उधर सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का N97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अखवान पर मुश्तमिल बेंच ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली गौहर बलोच की अपील खारिज कर दी है। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में PTI के सादुल्लाह बलोच कामयाब हुए थे। आपको खबर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का N97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अखवान पर मुश्तमिल बेंच ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली गौहर बलोच की अपील खारिज की है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे वसीम मलिक से। वसीम, बताइएगा किन बुनियादों पर इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया? देखिए, बिल्कुल कौमी असम्बली का ये हल्का 97 है। तहसील तांदलियावाला और ज़िला फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे अली गौहर बलोच, वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी थी। तो आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा गिनती की जो दरखास्त है वो मुस्तरद करते हुए मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी अपील खारिज कर दी है। और जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकने कौमी असम्बली सादुल्लाह बलोच थे, उनकी जो रुकनीत है वो अब बरकरार है। अदालत की जानिब से बार बार अली गौहर बलोच के वकील से एक सवाल पूछा जाता रहा कि जो 9 फरवरी के रोज अगर रिटर्निंग अफसर को कोई दोबारा गिनती की दरखास्त दी थी तो उसे रिकॉर्ड पर लाएं, रिकॉर्ड से साबित करें, अदालत के सामने रखें। मगर जो वकील थे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के, वो दोबारा गिनती की जो दरखास्त है वो रिकॉर्ड पर ना दिखा सके। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वकील लतीफ खोसा थे, उनकी जानिब से यही कहा गया कि जो अली गौहर बलोच हैं, इनकी जानिब से 9 फरवरी को दोबारा गिनती की कोई दरखास्त नहीं दी गई। जिसके बाद जो कमरा अदालत में मौजूद इलेक्शन कमीशन के DG ला थे, अदालत ने उनसे जब कंफर्म किया तो इलेक्शन कमीशन ने भी इस मौके पर बताया कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक भी जो दोबारा गिनती की दरखास्त है वो 9 फरवरी की जो डेडलाइन है उसके अंदर जो अली गौहर बलोच है उनकी जानिब से नहीं दाखिल की गई थी। जिसके बाद फिर अदालत ने दरखास्त को मुस्तरद करते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सादुल्लाह बलोच हैं उनकी रुकनीत की जो बरकरार रखी और जो दरखास्त है अली गौहर बलोच मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की, वो खारिज कर दी गई। जी, दोबारा गिनती की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अखवान पर मुश्तमिल बेंच ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली गौहर बलोच की अपील खारिज कर दी है। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में PTI के सादुल्लाह बलोच कामयाब हुए थे। आपको खबर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का N97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अखवान पर मुश्तमिल बेंच ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली गौहर बलोच की अपील खारिज की है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे वसीम मलिक से। वसीम, बताइएगा किन बुनियादों पर इस दरखास्त को मुस्तरद किया गया? देखिए, बिल्कुल कौमी असम्बली का ये हल्का 97 है। तहसील तांदलियावाला और ज़िला फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे अली गौहर बलोच, वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी थी। तो आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा गिनती की जो दरखास्त है वो मुस्तरद करते हुए मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी अपील खारिज कर दी है। और जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकने कौमी असम्बली सादुल्लाह बलोच थे, उनकी जो रुकनीत है वो अब बरकरार है। अदालत की जानिब से बार बार अली गौहर बलोच के वकील से एक सवाल पूछा जाता रहा कि जो 9 फरवरी के रोज अगर रिटर्निंग अफसर को कोई दोबारा गिनती की दरखास्त दी थी तो उसे रिकॉर्ड पर लाएं, रिकॉर्ड से साबित करें, अदालत के सामने रखें। मगर जो वकील थे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के, वो दोबारा गिनती की जो दरखास्त है वो रिकॉर्ड पर ना दिखा सके। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वकील लतीफ खोसा थे, उनकी जानिब से यही कहा गया कि जो अली गौहर बलोच हैं, इनकी जानिब से 9 फरवरी को दोबारा गिनती की कोई दरखास्त नहीं दी गई। जिसके बाद जो कमरा अदालत में मौजूद इलेक्शन कमीशन के DG ला थे, अदालत ने उनसे जब कंफर्म किया तो इलेक्शन कमीशन ने भी इस मौके पर बताया कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक भी जो दोबारा गिनती की दरखास्त है वो 9 फरवरी की जो डेडलाइन है उसके अंदर जो अली गौहर बलोच है उनकी जानिब से नहीं दाखिल की गई थी। जिसके बाद फिर अदालत ने दरखास्त को मुस्तरद करते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सादुल्लाह बलोच हैं उनकी रुकनीत की जो बरकरार रखी और जो दरखास्त है अली गौहर बलोच मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की, वो खारिज कर दी गई। जी, दोबारा गिनती की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक।